अगर आपको इंग्लिश में नंबर लाके अपनी 12th की परसेंटेज को बढ़ाना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए और जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं whatever I'm saying take it as the gospel truth, follow it to the T. You don't need to watch any other strategy videos apart from this when it comes to gap days. I am Ritvik. I scored 96.2 in 12th, and apart from that I also completed my English honors degree from Ramjas College, North Campus, Delhi University, where I topped and excelled there as well. I've taught thousands of students and helped thousands of them score 95 plus in class 12 English, which is a very hard to achieve feat. So listen to what I'm saying very seriously. Okay, cutting straight to the chase, मैंने जो भी इधर बात करी है I have contextualized it within the frameworks of the date sheet given to all three streams. तो चाहे आप humanities के हो, commerce के हो, science के हो, I have taken that into account. English का एग्जाम हमारा 11th मार्च को, और उसके रिलेशन में जब हम गैप डेज की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो हमें देखना है कि और कौन से एग्जाम्स हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. आपको कितने डेज मिले हैं इंग्लिश के लिए. अगर आपको बहुत सारे डेज मिले हैं इंग्लिश के लिए देन आई विल गिव यू अ स्ट्रैटेजी जिसमें आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाओ. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूं. ध्यान से सुनो, बी पेशेंट, लिसन टू द एंटायर वीडियो. ह्यूमैनिटीज में 3 मार्च को लीगल स्टडीज हो सकता है, 19 मार्च को ईको हो सकता है, और कई लोगों के लिए मैथ्स हो सकता है 8 मार्च को. कॉमर्स की बात कर लें तो मैथ्स 8 मार्च को है, ईको 19 मार्च को है, और साइंस वालों के लिए बीच में एग्जाम आ रहा है. 27 फेब को आपका केमिस्ट्री है और 8 मार्च को आपका मैथ्स है, विच मीन्स कि आपके लिए बहुत कम डेज हैं फॉर इंग्लिश इफ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने ईको नहीं पढ़ रखी फिर भी आपको लगेगा इंग्लिश के लिए कम डेज हैं, बिकॉज आप में से काफी लोग तो इंग्लिश को इग्नोर करके सिर्फ ईको ही पढ़ते रहोगे, विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू गाइज. ईको के भी 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश के भी 100 मार्क्स हैं. परसेंटेज में दे विल कंट्रीब्यूट इक्वली. तो इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, इंग्लिश को हलवा सब्जेक्ट मत समझिए आप. ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्टडी प्लान आई वांट टू टेल यू कि फेब 27 तक, ओके 27 फरवरी तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, कितने भी दिन हो, आई वांट यू टू फोकस ऑन अ वीक सब्जेक्ट. नाउ आई एम नॉट सेइंग आप इंग्लिश को इग्नोर करो, बट फेब 27 तक मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं. कोई भी आप वीक सब्जेक्ट लिखा लो जिसका एग्जाम बाद में है, जिसका आपने शायद सिलेबस नहीं कर रखा, या रिविजन इतनी अच्छी नहीं है, या बाद में उसके डेज कम हैं. बी इको, दिस कैन बी पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम डेज हैं, दिस कैन बी समथिंग एंटायरली डिफरेंट. इट इज अप टू यू. लुक एट योर डेट शीट एंड फाइनलाइज अ सब्जेक्ट. 27 फरवरी तक आई वांट यू टू स्टडी दैट. अगर लीगल स्टडीज आपका एग्जाम है 3 मार्च को, मैं रिकमेंड करूंगा आप भी 27 फेब तक उसकी पूरी पढ़ाई कर दो. इंग्लिश हम इसमें इग्नोर नहीं करेंगे. बाकी सारे लोग तो आपको कहते रहेंगे इंग्लिश को इग्नोर कर दो, या फिर यहां पे आके 2-2 घंटे के लेक्चर बनाते रहेंगे इंग्लिश के लिए और आपको ये कन्विंस कर देंगे कि इतने एफर्ट से हो जाएगा. नहीं, मैं आपको सिर्फ ट्रूथ बताता हूं इधर. द ट्रूथ इज, मैं रिकमेंड करूंगा कि इफ यू आर स्टडिंग सम अदर सब्जेक्ट टिल 27 फरवरी, व्हिच इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी यू वुड बी, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप प्लीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल निकाल लीजिए गूगल से, या फिर आप ग्रैंड अकेडमी का प्रोमैक्स इंग्लिश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसमें हम आरसी भी अब रोज भेजना शुरू कर रहे हैं, तो आपको रोज एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. तो आपको ये करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरी डे टिल 27 फेब. अब 27 फेब को बेसिकली केमिस्ट्री वाले लोगों का केमिस्ट्री हो जाएगा, एंड बाकी सारे लोगों के अपने वीक सब्जेक्ट्स कवर हो चुकेंगे, एंड वी विल नाउ स्टार्ट विद आवर इंग्लिश प्रिपरेशन. पॉइंट नंबर 2 बिफोर वी स्टार्ट विद द प्लान, अगर आपके पास मैथ्स है, मैथ्स आपका 8 मार्च को है, तो इंग्लिश मैथ्स के जो गैप डेज हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं. प्रैक्टिस मैथ्स एवरी सिंगल डे. यस गाइस, हम इंग्लिश तो पढ़ेंगे 27 फेब के बाद, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी सिंगल डे. मैंने ये स्टडी प्लान बनाया ही ऐसे है कि इट विल बी वेरी मैनेजेबल फॉर द पीपल दैट हैव मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश. सो यू डोंट हैव टू पिक एंड चूज. मैथ्स हम रोज करेंगे, इंग्लिश भी हम रोज करेंगे, बट ऑब्वियसली मैथ्स विल टेक मोर टाइम. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इंग्लिश को इग्नोर कर दें. सो डोंट वरी, जो भी मैंने 27 फेब के बाद आपके लिए स्टडी प्लान स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये अकाउंट में रखती है कि काफी बच्चों के पास मैथ्स है और वो मैथ्स को ज्यादा टाइम दे रहे होंगे. डोंट वरी. नंबर 3, इस स्ट्रैटेजी को हम 27 फेब से मार्च 7 तक रन करेंगे. सो इवन इफ यू हैव मैथ्स यू विल गेट 1 डे ऑफ कंप्लीट मैथ्स रिविजन. अब प्री रेक्विजिट्स क्या है? नंबर 1, 27 फेब तक आपको सारे अपने सब्जेक्ट खत्म करने हैं जो भी वीक है. नंबर 2, मैथ्स रोज करनी है. नंबर 3, फेब 27 से पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लो. और एक ग्रैंड अकेड का 1 शॉट है राइटिंग स्किल्स का. तो राइटिंग स्किल्स का आप 35-36 मिनट्स दे दो सिर्फ उस वीडियो को, वो आपको सारा कुछ राइटिंग स्किल्स का सिखा देगा. अब उसको देख लो 27 फेब तक, और कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अब हम चलते हैं हमारी गैप डे स्ट्रैटेजी पे. 27 फेब से लेके मार्च 7 तक का कंप्लीट इंग्लिश प्लान. ऑलराइट, फर्स्ट डे फरवरी 27 को हम कवर करने वाले हैं लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर. फेब 8 को हम करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स, द रैट ट्रैप एंड इंडिगो. मार्च 1 को हम करेंगे द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस.
मार्च 2 को हम 2 पोम्स करेंगे, कीपिंग क्वाइट एंड मदर एट 66। मार्च 3 को अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड रोड साइड स्टैंड। मार्च 4 को वी विल फिनिश पोएट्री विद आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड बिगिन विस्टास विद द थर्ड लेवल। मार्च 5 को हम करेंगे टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। मार्च 6 को हम करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मार्च 7 विल बी ए कंप्लीट रिविजन डे। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप मैथ्स ही पढ़ना, और अगर आपके पास मैथ्स नहीं है देन 7, 8, 9, 10 यू विल हैव एज 4 कंप्लीट रिविजन डेज। अब आपने देखा होगा इस प्लान में कि ये कितना ज्यादा मैनेजेबल है। जिनके पास मैथ्स है उन्होंने नोटिस करा होगा कि दिस इज वेरी मैनेजेबल बिकॉज इसमें द मोस्ट यू विल बी एबल टू डू इज स्पेंड प्रोबेबली 2 से 3 आवर्स स्टडिंग इंग्लिश एंड यू कैन स्पेंड 8-9 आवर्स स्टडिंग मैथ्स इफ यू वांट। इंग्लिश विल नॉट कम इन द वे ऑफ योर मैथ्स प्रेप एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जो मैंने टारगेट्स दिए हैं, जिसके पास मैथ्स है, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनकी बात अभी मैं करता हूं, जिसके पास भी मैथ्स है मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये रात को करो। रात को पूरे दिन आप मैथ्स पढ़ के थक गए होगे, लिटरेचर विल गिव यू अ स्पेस टू रिलैक्स, इट विल गिव यू अ स्पेस टू वाइंड डाउन, टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज लाइफ बियॉन्ड मैथमेटिक्स। तो प्लीज चिल करिए, रात को पढ़ लीजिए 2 से 3 घंटे देके। अब जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके पास दिन में बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो मैंने जो भी आपको ये स्टडी प्लान दिया है इसमें मैंने आपको 2 कैवियट्स देने हैं। नंबर 1, डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 1 आवर। अब मैंने आपको बता दिया है कि हम अपने सारे प्रोमैक्स कोर्स के बच्चों को शुरू करने वाले हैं 27 फेब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली देना। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अभी के अभी प्रोमैक्स कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसमें आपको मिलेंगे लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, 100 पेज का पीडीएफ बना रखा है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते रहते हैं। एक 21 पेज पीडीएफ दूंगा विद आंसर्स, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 इंग्लिश मिलेंगे। लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स हैं, लाइव कॉम्पिटेंसी राइटिंग वर्कशॉप्स हैं। ये सारी चीजें आपको किसी भी और कोर्स में नहीं मिलेंगी, कहीं भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम ग्रैंड अकेडमी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमने सीट्स को डिस्काउंट कर दिया है। चेक द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ और स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर। तो 1 घंटा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे रहे हो, प्रोमैक्स कोर्स के मेंबर हो तो उन क्वेश्चंस को करना। अगर प्रोमैक्स कोर्स समहाउ नहीं ज्वाइन करा है तो गूगल करके कर लो, फिर कहीं और से निकाल के सैंपल पेपर निकाल। नंबर 2, एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट्स, यस 1 आवर 30 मिनट्स आपको देने हैं टू राइटिंग स्किल्स। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फेब 27 से पहले राइटिंग स्किल्स का वीडियो देखना है ग्रैंड अकेडमी का। उसके बाद आपको पूरा राइटिंग स्किल समझ आ जाएगा, कोई भी आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोमैक्स कोर्स में हो तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन उस वीडियो से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब उसके बाद टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एवरी डे, 5 से 6 क्वेश्चंस लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल्स आर ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस एंड दैट इज व्हाई मैं कह रहा हूं कि आपको दिन के नियरली 3 घंटे इस चीज में लगाने हैं, बिकॉज लिटरेचर तो आपका इससे कवर हो जाएगा। बाय द वे कॉम्पिटेंसी स्किल्स, बाय द वे कॉम्पिटेंसी राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर का बहुत सारा कंटेंट आने वाला है ग्रैंड अकेडमी पे। मार्च 11 को आपका इंग्लिश एग्जाम है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो इफ यू हैवंट, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द प्रोमैक्स कोर्स इन द लिंक एंड द पिन कमेंट। ओके, अब बात आती है स्ट्रैटेजी में पढ़ना कैसे है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल वे टू स्टडी। राइटिंग स्किल्स का मैंने आपको बता दिया, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम वीडियो डाल देंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, कोई ऐसा आपको ट्रिक्स जानने की जरूरत नहीं है। अब लिटरेचर कैसे पढ़ें? स्टेप नंबर 1, सर्च ग्रैंड अकेडमी एनिमेटेड वीडियोस। अगर आप प्लान फॉलो कर रहे हो तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्च 1 को आपको गोइंग प्लेसेस पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो यूट्यूब पे सर्च करो ग्रैंड अकेडमी गोइंग प्लेसेस एनिमेटेड वीडियो। यूट्यूब आपको वो रिजल्ट दे देगा, नंबर 1 रिजल्ट, और उससे देखो। स्टेप 1, वॉच ग्रैंड अकेडमी एनिमेटेड वीडियोस। स्टेप 2, ओपन द एनसीईआरटी एंड रीड लाइन बाय लाइन। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही हैं उन्हें अंडरलाइन करो, जो भी शब्द समझ नहीं आ रहे उनको गूगल करो। एनसीईआरटी रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई प्रोमैक्स कोर्स में मैंने खुद पढ़ाया है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। स्टेप नंबर 3, सारे लिटरेचर को समझने के बाद आप खुद एक समरी लिखिए। यस, अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड टिप गाइस, नोबडी एल्स विल टेल यू दिस। एक आप पेज लीजिए एंड ट्राई टू राइट अ समरी ऑफ द चैप्टर। इससे आपकी ब्रेन में सारे डिटेल्स एकदम एनकैप्सुलेट हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। दूसरी बात, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ गए हैं अब लिटरेचर में, तो उसमें आपको नैरेटिव टेक्निक्स, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि ऑथर ने करा क्या है, लिखा कैसे है। दैट इज व्हाई इन द प्रोमैक्स कोर्स हमने एक पूरा मॉड्यूल बनाया है ऑन नैरेटिव टेक्निक्स। काफी बच्चे होंगे कोर्स में, लेकिन मैं फिर भी उन्हें कह रहा हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो आप इसे फॉलो करो, खुद लिखो, और जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो या फिर आप मेरा लाइन बाय लाइन लेक्चर देख रहे हो उसमें देखो कि ऑथर ने लिखा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं ऑफ द डे, जैसे बहुत सनी डे था, तो वो सनी डे क्या सिग्निफाई करता है इन द स्टोरी, दैट द मेन कैरेक्टर इज फीलिंग हैप्पी एंड पॉजिटिव। सो ये जो सिंबॉलिज्म होता है, जो नैरेटिव टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे मदर एट 66 में पूरा एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल है, उसमें कोई भी लाइन ब्रेकेज नहीं है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, इट्स ऑल वन सेंटेंस। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज इट बेसिकली मीन्स दैट द एंटायर पोएम इज अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन कामला दास's माइंड। तो यू हैव टू डिग डीप इनटू लिटरेचर, एंड अनलेस यू फॉलो व्हाटएवर आई एम सेइंग, दैट विल बी समथिंग दैट बॉदर्स यू इन
in the exam. So please don't listen to anybody else telling you anything else than this. ये मैटर करता है. इंग्लिश के अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. आपको इंग्लिश को सीरियसली लेना है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो and you've reached this point, I want to congratulate you, my dear champion, because this shows me that you're actually aware of how important English is for your board exam and for your life in general. So I just want to congratulate you. एक इंग्लिश में फ्रेज है well begun is half done. इसका मतलब है अगर आपने अच्छी तरीके से शुरुआत ही कर दी, आपका आधा काम हो चुका है. एंड अगर आप इस वीडियो के सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो, you are already 75% of the way through, and I'm 100% sure that you will score very well in your board exam. Thank you for trusting Grand Acad for English Prep. अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए about Grand Acad, guys. This plan will help a lot of your friends, so don't forget to spread the word. अगर आप इंग्लिश में मेरे थ्रू एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं और सच में गारंटी करना चाहते हैं कि आपके मार्क्स बढ़े, तो चेक आउट द Pro Max English course. Link in the description and pin comment. Don't forget to like this video and subscribe to Grand Acad. And all right, till next time, keep winning, you champions.